गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने विभिन्न आयोगों के बारे में शार्ट में अध्ययन किया, विभिन्न कमीशन ने किन बिंदुओं पर अध्ययन किया, उन्होंने अपने क्या सुझाव दिए। इसके बाद आपके सिलेबस में दिया गया है कि कुछ प्रमुख शैक्षिक विचारधाराएं और कुछ उनके जो विचारधाराओं से संबंध रखते हैं दार्शनिक शैक्षिक विचारधाराएं और शिक्षा से संबंधित जो दार्शनिक हैं। तो यहाँ पर दर्शन की बात हम करते हैं। कुछ दार्शनिक विचारधाराएं, शैक्षिक विचारधाराएं जो होती हैं, तो दर्शन क्या है, फिलॉसफी क्या है, आपको उसे पढ़ना है। आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद। ये आदर्शवाद क्या है, प्रकृतिवाद क्या है, यथार्थवाद क्या है, प्रयोजनवाद क्या है, इसको जानने से पहले ये सब दर्शन की विचारधाराएं हैं। आदर्शवाद दर्शन की एक विचारधारा है, प्रकृतिवाद दर्शन की एक विचारधारा है, ये सब एक स्ट्रीम है दर्शन की। तो दर्शन क्या होता है ये जानना जरूरी है। दर्शन को हम अंग्रेजी में फिलॉसफी कहते हैं। फिलॉसफी तो फिलॉसफी एक विषय चलता है, आप सभी लोग उससे परिचित हैं। तो फिलॉसफी क्या है? फिलॉसफी अंग्रेजी का शब्द है जो ग्रीक शब्द लैटिन वर्ड से बना हुआ है। फिलास धन सोफिया, फिलॉसफी दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ शब्द है। फिलास और धन सोफिया, इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं, फिलास धन सोफिया। अगर आप नोट करना चाहें तो आप कलम ले करके नोट भी कर सकते हैं। तो फिलास का मतलब होता है PHILOS, फिलास, और धन सोफिया SOPHIA। तो फिलास का अर्थ होता है कि अनुराग। अनुराग मतलब प्रेम, अंग्रेजी में कह सकते हैं लव या LOVE, लव, प्रेम, अनुराग। और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। सोफिया का मतलब होता है विजडम। तो फिलॉसफी का क्या अर्थ हुआ? फिलॉसफी जो ग्रीक वर्ड दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ शब्द है, फिलास धन सोफिया। तो फिलास का मतलब हो गया लव, मतलब अनुराग या प्रेम। किससे प्रेम? विजडम से, ज्ञान से। सोफिया का मतलब है ज्ञान। तो ज्ञान के प्रति प्रेम, यही फिलॉसफी है। ज्ञान के प्रति अनुराग उत्पन्न होना, ज्ञान के प्रति प्रेम करना, ज्ञान से प्रेम करना ही दर्शन है। तो दर्शन चिंतन की उच्चतम सीमा है। जब व्यक्ति कोई गूढ़ चिंतन करता है तो उसे हम कहते हैं दर्शन। सत्य की खोज करना, सत्य क्या है इसके बारे में विचार करना, समस्या समाधान के बारे में विचार करना, ये जीवन क्या है, ये मृत्यु क्या है, क्या मरने के बाद भी पुनर्जन्म होता है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, यह लोक, इस संसार को किसने बनाया। तो जीवन, मरण, सत्य, असत्य, करणी, अकरणी, कर्म, आत्मा, परमात्मा, तमाम इस प्रकार की बातों पर चिंतन करना, विचार करना, सत्य की खोज में लीन रहना, ये सभी दर्शन के अंतर्गत आते हैं। तो दर्शन ज्ञान के प्रति प्रेम है, सत्य की खोज है। दर्शन में चिंतन किया जाता है, गूढ़ चिंतन किया जाता है, मनन किया जाता है। तो दर्शन सत्य की खोज करना है, इसी को हम दर्शन कहते हैं। बहुत सारे भारत को दर्शन की गुरुस्थली माना जाता है। भारत के बाद यूनान का नंबर आता है। और वास्तविक सत्य की खोज करना, सत्य क्या है, वास्तविक सत्य क्या है, बहुत सारे लोगों ने दर्शन को परिभाषित करने का प्रयास किया है। तो हमारे उपनिषद में कहा गया है दृश्यते अनेन इति दर्शनम। दृश्यते अनेन इति दर्शनम का अर्थ हुआ है कि जिससे सत्य के दर्शन किए जाएं वही दर्शन है। ये उपनिषद कहता है कि दृश्यते अनेन इति दर्शनम। डॉक्टर
सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे भारतवर्ष के दूसरे राष्ट्रपति और प्रथम उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने दर्शन को परिभाषित करते हुए कहा कि वास्तविकता के स्वरूप का चिंतन करना ही दर्शन है। वास्तविकता के स्वरूप का चिंतन करना मतलब वास्तविक चीज़ें क्या हैं उसी का चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग ऑफ द रियलिटी इज नोन एज द फिलॉसफी। ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बहुत बड़े शिक्षाविद थे, दार्शनिक थे। भारत के शिक्षा दार्शनिकों में उनका नाम अग्रणी रूप में लिया जाता है। तो पाश्चात्य संप्रत्यय की अगर हम बात करें, दो तरह के संप्रत्यय हैं। एक भारतीय संप्रत्यय मतलब जो भारत में विचारधारा है उसे हम भारतीय संप्रत्यय या भारतीय दर्शन कहते हैं, और विदेशों का जो दर्शन है उसे हम पाश्चात्य दर्शन कहते हैं। जैसे प्लेटो, सुकरात, स्पिनोजा, कांट, बर्कले, रूसो, फ्रॉबेल, डीबी, तमाम लोग, शापेनहावर, ये तमाम लोगों का नाम आता है। ये सभी लोग पाश्चात्य दार्शनिक हैं, पाश्चात्य इनका संप्रदाय है। और भारत में जब हम बात करते हैं तो गांधी जी, विवेकानंद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, स्वामी दयानंद सरस्वती, अरविंदो घोष, तमाम टैगोर जी का, इन लोगों का नाम आता है। इनकी अपनी फिलॉसफी है। तो प्लेटो ने जो दर्शन को परिभाषित किया, प्लेटो आदर्शवाद का प्रतिपादक माना जाता है। प्लेटो पाश्चात्य दार्शनिक था, सुकरात का शिष्य था। प्लेटो ने एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी शिक्षा से संबंध, रिपब्लिक पुस्तक प्लेटो ने लिखी थी। तो पदार्थों के सनातन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है, ये प्लेटो की डिफिनीशन है फिलॉसफी की। प्लेटो मानता था कि पदार्थों के सनातन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही, फिलॉसफी इज एम टू नॉलेज ऑफ इटर्नल नेचर ऑफ थिंग्स, ये प्लेटो कहता था। अरस्तु के अनुसार दर्शन क्या है? अरस्तु ने कहा दर्शन एक ऐसा विज्ञान है, फिलॉसफी इज अ साइंस विच इन्वेस्टिगेट द नेचर ऑफ बीइंग एज इट इज इन इटसेल्फ। दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ की जांच करता है। परम तत्व के यथार्थ की जांच करना ही दर्शन है, ये अरस्तु ने कहा। कांट ने कहा कि दर्शन बोध क्रिया का विज्ञान और उसकी आलोचना है। ये कांट महोदय का शब्द है कि दर्शन बोध क्रिया का विज्ञान है और उसकी आलोचना है। फिलॉसफी इज द साइंस ऑफ क्रिटिक्स एंड कॉग्निशन। बड़ी पॉपुलर परिभाषा, बड़ी छोटी परिभाषा दर्शन की, जो आप लोग अक्सर याद करते हैं, दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। ये फिक्टे ने कहा। फिक्टे ने कहा फिलॉसफी इज द साइंस ऑफ नॉलेज। ये बड़ी पॉपुलर परिभाषा है कि दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। इसके बाद कांटे ने भी उससे बढ़ करके बात कह दी और कही दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। फिलॉसफी इज द साइंस ऑफ साइंसेस। दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा, हर्बर्ट स्पेंसर कि दर्शन विज्ञानों का समन्वय व विश्वव्यापक विज्ञान है। फिलॉसफी इज द सिंथेसिस ऑफ साइंस एंड यूनिवर्सल साइंस। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि दर्शन को बहुत सारे लोगों ने परिभाषित किया। तो दर्शन एक प्रकार से सत्य की खोज करना है। दर्शन के अंतर्गत ये सारी बातें आती हैं। दर्शन का जो वास्तविक संप्रत्यय है कि दर्शन शास्त्र ज्ञान की एक शाखा है जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड, मानव के मस्तिष्क, आत्मा, परमात्मा, जीव जगत, ज्ञान प्राप्त करने के क्या साधन हैं, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है, कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से कर्म नहीं करने चाहिए, इत्यादि का तार्किक विवेचन करना ही दर्शन के अंतर्गत आता है। दर्शन ज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत इन्हीं सब बातों पर हम विचार विमर्श करते हैं। आत्मा, परमात्मा, जीव जगत, ज्ञान अज्ञान, सत्य असत्य, आत्मा परमात्मा, करणीय अकरणीय कर्म, इन्हीं सबों का हम तार्किक विवेचन करते हैं। सत्य क्या है, असत्य क्या है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, ये संसार किसने बनाया, आत्मा है कि नहीं, परमात्मा है कि नहीं, यदि है तो उसका स्वरूप क्या है, मनुष्य का जन्म क्यों होता है, क्या मरने के बाद फिर जन्म होता है,
तो ये सारी चीज़ों के बाद हम तार्किक विवेचन जो करते हैं, वो तार्किक विवेचना ही दर्शन के अंतर्गत आती है, यही दर्शन है। अब दर्शन और 3 बातें हैं, दर्शन अध्ययन के क्षेत्र हैं। दर्शन के अंतर्गत आता है 3 उसके क्षेत्र हैं। एक आता है तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, आचार मीमांसा। दर्शन के 3 क्षेत्र हैं, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, आचार मीमांसा। तत्व मीमांसा का क्षेत्र जो है वो बड़ा व्यापक होता है। इसमें सृष्टि, सृष्टा, सृष्टा मतलब किसने निर्माण किया, सृष्टि का मतलब ये पूरा संसार, आत्मा, परमात्मा, जीव, जगत, जन्म मरण के स्वरूपों की खोज की जाती है। इसे हम कहते हैं तत्व मीमांसा। कि जो कुछ भी अब तक खोज हो चुकी है उसकी तार्किक विवेचना होती है, इसे हम तत्व मीमांसा के अंतर्गत करते हैं। सृष्टि, सृष्टा, आत्मा, परमात्मा, जीव, जगत, जन्म मरण के स्वरूप की खोज हम किस में करते हैं, तत्व मीमांसा में। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं मेटाफिजिक्स। तत्व मीमांसा के अंग्रेजी मेटाफिजिक्स। ज्ञान मीमांसा को हम कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी। ज्ञान मीमांसा मतलब होता है एपिस्टेमोलॉजी। ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत हम मानव की बुद्धि, मानव का ज्ञान, ज्ञान प्राप्त करने के साधन, सत्य और असत्य और भ्रम आदि की हम खोज करते हैं। इस क्षेत्र में अब तक जो खोज हो चुकी है उसी का हम तार्किक विवेचन करते हैं। इसे हम कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी या ज्ञान मीमांसा। आचार मीमांसा जिसको हम कहते हैं एथिक्स या ऑक्सियोलॉजी। तो आचार मीमांसा का मतलब इसे नीति शास्त्र या मूल्य मीमांसा भी लिखा आप पाएंगे। नीति शास्त्र या मूल्य मीमांसा, आचार मीमांसा, तीनों पर्यायवाची शब्द हैं। इस क्षेत्र में मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, उद्देश्यों को प्राप्त करने के कौन कौन से साधन हैं, हमारे मूल्य क्या हैं, आदर्श क्या हैं, कैसे इनकी व्याख्या होगी, मनुष्य के करणीय अकरणीय कर्म कौन से हैं, इन सारी चीज़ों की हम खोज करते हैं। इसे हम कहते हैं आचार मीमांसा। ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं तीनों, इनको अगर आप जान गए तो आप दर्शन को जान जाएंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि दर्शन और शिक्षा में क्या संबंध है। बड़ा गहरा नाता है दर्शन और शिक्षा में। रास ने यहाँ तक कहा कि दर्शन और शिक्षा दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। ये रास का स्टेटमेंट है कि दर्शन और शिक्षा दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। रास महोदय ने इसको कहा, ये पूछा जाता है कि दर्शन और शिक्षा एक सिक्के के 2 पहलू हैं, किसने कहा, रास ने कहा। अब प्रश्न ये उठता है कि दर्शन और शिक्षा में क्या संबंध है। दोनों में अटूट संबंध है, गहरा नाता है, दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं, ठीक है। अब दर्शन की अगर आप तत्व मीमांसा जान गए, अगर आप उसकी आचार मीमांसा जान गए और उसकी ज्ञान मीमांसा जान गए, तो आप जितना भी शिक्षा के संप्रत्यय हैं हर क्षेत्र में आप दर्शन के प्रभाव को पाएंगे। तो दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव है और शिक्षा का दर्शन पर प्रभाव है, दोनों प्रभाव करते हैं। अब दर्शन शिक्षा को कुछ प्रभावित करता है, पहले हम देखेंगे कि दर्शन का शिक्षा पर क्या प्रभाव है। तो दर्शन शिक्षा की परिभाषा को निर्धारित करता है, शिक्षा के संप्रत्यय को निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए अगर एक समाजवादी दर्शन है तो शिक्षा भी समाजवादी होगी। अगर आध्यात्मिक दर्शन है तो शिक्षा की परिभाषा भी आध्यात्मिक होगी। तो जिस तरह का दर्शन होगा वैसे शिक्षा की परिभाषा होगी। दर्शन और शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा का उद्देश्य कौन निर्धारित करता है, दर्शन निर्धारित करता है। ये प्रश्न बड़ा इम्पोर्टेंट है कि शिक्षा का उद्देश्य कौन निर्धारित करता है, दर्शन। जिस तरह का दर्शन होगा उस तरह का शिक्षा का उद्देश्य होगा। अगर वैदिक दर्शन था तो शिक्षा का उद्देश्य भी वेदों के अनुसार था, आत्मानुभूत मोक्ष प्राप्त करना। मुस्लिम आया, मुस्लिम दर्शन आया तो मुस्लिम के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य हुआ। बौद्ध दर्शन आया, बौद्ध हुआ। जैन दर्शन आया, जैन हुआ। तो जिस तरह का दर्शन होगा उस तरह शिक्षा का उद्देश्य होगा। दर्शन और पाठ्यचर्या, तो अब देखिए कि कैसे दर्शन प्रभावित कर रहा है, शिक्षा के संप्रत्यय को प्रभावित कर रहा है, शिक्षा के उद्देश्य को कर रहा है, पाठ्यक्रम को कर रहा है। जिस तरह का दर्शन होगा उस तरह की पाठ्यचर्या होगी। अगर संस्कृत का वर्चस्व था तो वेद, उपनिषद, संस्कृत के श्लोक, वेद की ऋचाएँ, इस तरह की बातें थी। मुस्लिम काल में मुस्लिम दर्शन का वर्चस्व था तो कुरान की आयतों को पढ़ना, तमाम प्रकार की इस चीज़ों को पढ़ना धर्म के लिए। बौद्ध दर्शन आया, बौद्ध का पाठ्यक्रम बना।
दर्शन और शिक्षण विधियाँ, जिस तरह का दर्शन शिक्षण विधियों, दर्शन के अनुसार शिक्षण विधियाँ होती हैं। दर्शन अनुशासन, दर्शन का प्रभाव अनुशासन पर पड़ता है। दर्शन और शिक्षक शिक्षार्थी, दर्शन का प्रभाव शिक्षक के ऊपर पड़ता है, दर्शन का प्रभाव शिक्षार्थी के ऊपर पड़ता है। दर्शन जिस तरह का होगा विद्यालय उसी तरह के होंगे, और दर्शन जिस तरह का होगा उसी तरह से स्त्री शिक्षा, जन शिक्षा, तमाम बातें प्रभावित होंगी। अब ये बातें तो ठीक दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव मैंने आपको बताया। अब मैं दूसरा पहलू बताता हूँ शिक्षा का दर्शन पर प्रभाव, कि शिक्षा कैसे दर्शन को प्रभावित करती है। तो जान लीजिए कि शिक्षा दर्शन के निर्माण की आधारशिला है। अगर शिक्षा नहीं होती तो दर्शन जीवित नहीं रहता, क्योंकि आज आप पढ़ रहे हैं आदर्शवाद क्या है, प्रयोजनवाद क्या है, क्योंकि शिक्षा ने ही उसको लिपिबद्ध किया है। तो शिक्षा दर्शन के निर्माण की आधारशिला है, शिक्षा दर्शन को जीवित रखती है। दूसरा पॉइंट आप बता सकते हैं, शिक्षा दार्शनिक सिद्धांतों को मूर्त रूप देती है। एडम महोदय अंग्रेज विद्वान थे, एडम ने कहा और सत्य को स्वीकार करते हुए कहा कि शिक्षा दर्शन का गतिशील पहलू है। ये प्रश्न बड़ा इम्पोर्टेंट है। शिक्षा दर्शन का गतिशील पहलू है, यह दार्शनिक विकास का सक्रिय पक्ष है। दर्शन अपने सामान्य रूप में सिद्धांत ही हैं। शिक्षा दर्शन को नई समस्याओं से परिचित कराती है। शिक्षा नहीं होती तो दर्शन की नई समस्याएं परिचित नहीं होती। शिक्षा दर्शन को गतिशील रखती है। अब आप ये जान लीजिए कि तमाम रास महोदय का स्टेटमेंट याद रखिएगा। अब हेंडरसन की एक परिभाषा बड़ी इम्पोर्टेंट है, शिक्षा दर्शन शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन में दर्शन का प्रयोग है। कोई पूछे कि एजुकेशनल फिलॉसफी क्या है, शिक्षा दर्शन क्या है, अब तक तो आपने फिलॉसफी पढ़ा, अब कोई पूछे शिक्षा दर्शन क्या है, तो शैक्षिक समस्याओं के अध्ययन में दर्शन का प्रयोग ही क्या है, शिक्षा दर्शन है। शिक्षा दर्शन दर्शन शास्त्र की वह शाखा है, शिक्षा दर्शन दर्शन शास्त्र की एक शाखा है, जिसमें हम शिक्षा के संप्रत्यय, शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, अनुशासन, विभिन्न शिक्षक शिक्षार्थी और शिक्षा के अन्य पक्षों का हम आलोचनात्मक अध्ययन करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।